सबसे ज्यादा अमीर तो मीराबाई है, सबसे ज्यादा अमीर तो सुदामा जी है। लेकिन संसार की दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी के घर में ये तो हो गया अध्यात्म की दृष्टि से कि उनके जितना अमीर कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा रूपी धन इनके पास है। लेकिन संसार की दृष्टि से देखा जाए तो इनके जितना गरीब भी कोई नहीं है। घर में न जाने कितने दिनों से कुछ खाने को नहीं है। नन्हे नन्हे से 4 बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं सुदामा जी को, और सुदामा जी के पास पहनने को सुंदर से कपड़े भी नहीं है। घर में 4 पाई है, उसके भी 3 पैर टूटे हुए हैं, 1 पैर साबित है, रस्सियां बंधी हुई हैं, न जाने कितने जगह से छेद हैं, 1 कुटिया बनी हुई है, छप्पर न जाने कितने जगह से टूटा हुआ है, और जमीन पर न जाने कितने बिल बने हुए हैं। गरीबी से बुरा हाल सुदामा जी का बखान नहीं किया जा सकता। आज इस दुनिया में अमीर को तो हर कोई पूछता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं पूछता है। धन वालों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। और दुनिया वाले हमें बता दो कि निर्धन क्या इंसान नहीं। अगर आपने गरीबी देखी हो तो आपको पता चलेगा गरीबी की क्या दुर्दशा होती है। भैया, दुश्मन को भी कभी गरीबी ना आए। सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है, खाने तक को नहीं है। एक जो धोती है पहनते हैं, जो कपड़ा, आज आधी धोती पहनते हैं और जब स्नान करते हैं तो आधी धोती को धो लेते हैं। अगले दिन स्नान करते हैं, अगले दिन जो पिछले दिन धोती को धोया है आज उसे पहन लेते हैं और फिर से आधी धोती धो लेते हैं। माताएं कुछ चर्चा कर रही हैं, आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप लोग चर्चा मत कीजिए, क्योंकि सुदामा चरित्र ऐसा चरित्र है जिसमें शांति चाहिए होती है। आप लोग एकाग्रता बना लीजिए। आपको कथा नहीं समझ में आ रही, शांति से बैठे रहिए, आप बीच में से ना उठें, मेरा निवेदन है। गरीब का बच्चा अगर अमीर की दहलीज पर बैठा हो बिना किसी कारण, गरीब हो तो रोटियों के लिए अगर बैठा हो तो भैया वो सबको चोर लगता है, और अमीर का बच्चा अगर घर में बैठा हो तो वो सबको मोर लगता है। अगर 4 बड़े लोग बैठे हैं, अमीर लोग बैठे हैं, और वहां कोई गरीब बेचारा जिसके कपड़े फटे हैं वो पहुंच जाए तो भैया अमीर लोग कहते हैं वहां से उसे भगा देते हैं। चावल रखने को अभी कोई नहीं आएगा, सुदामा चरित्र के बाद आएंगे सब लोग मंच पर। तो अमीर लोग उसे भगा देते हैं कि तू यहां से भाग, तू क्या कर रहा है, भाग यहां से। उस बेचारे गरीब को भगा दिया जाता है वहां से, एक कुत्ते की तरह। कोई सम्मान नहीं करता है उसका, किसी का किसी पे बस नहीं चलता, उस गरीबी के ऊपर बस चलता है। किसी को भगवान दुश्मन को भी गरीबी ना दे। किसी की मृत्यु हो जाती है ना, डेड बॉडी सामने रखी रहे, लेकिन ये पेट बिना भोजन के नहीं मानता है, दर्द होता है। लेकिन सुदामा जी के बच्चों ने और सुदामा जी ने न जाने कितने दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। बच्चे भूख से व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं। बार बार माता सुशीला के पास आते हैं, माँ पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। सुशीला मैया कहती हैं, बेटा खाने को तो तब दे जब घर में कुछ हो। माँ कुछ देखिए ना, बर्तनों में कुछ रखा होगा। आज सुशीला मैया रोती जाती हैं और पल्लू से आंखें पोंछती जाती हैं, देखो तो आज मेरे दिन, कितने बड़े राजा की मैं पुत्री, और आज निवाले के लिए, दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। याद रखना, सुशीला सुदामा चरित्र से यही सीखने को मिलता है। पति की चाहे कैसी भी स्थिति हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन हर स्थिति में पति का साथ देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि अमीरी आ जाए तो प्रेम से रहने लगो, गरीबी आ जाए तो पति को धुतकारने लगो, नहीं। हर स्थिति में पति का साथ देना चाहिए। अमीरी गरीबी तो ये जोड़ा है, आज गरीबी है तो कभी अमीरी भी आएगी। जितना आपका पति कमाता है उतने में संतुष्ट रखना चाहिए, ना कि ये कि बगल वाली पड़ोसन 1 तोले का हार पहनती है तो हम भी हार पहनेंगे। जिद नहीं करनी चाहिए, अपने पति का हर स्थिति में साथ देना चाहिए। सुदामा चरित्र सिखाता है। माता सुशीला रोती जाती हैं, बर्तनों में हाथ फेरती जाती हैं, कहीं तो कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। उदास चेहरा लेकर के अपने बच्चों के पास आती हैं, बेटा कुछ नहीं मिला। जैसे इतना सुनते हैं बच्चे कहते हैं माँ लेकिन पेट में तो बहुत जोर से दर्द हो रहा है, माँ क्या करें। सुशीला मैया अपने पल्लू को फाड़ती है, 4 टुकड़े करती हैं, 4 धागे फाड़ती हैं और बच्चों को दे देती हैं, बेटा जाओ पेट में बांध लेना। जिसका बच्चा महीनों से भूखा हो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। माँ वो होती है जो खुद नहीं खाएगी लेकिन अपने बच्चों को अपना निवाला खिला देगी, खुद भूखी रहेगी। आज माँ कहती है ये कपड़ा बांध लो, पेट में दर्द नहीं होगा। बच्चे कपड़ा बांध लेते लेकिन फिर भी पेट में दर्द होता है। आज बच्चे फिर से रो रो करके आते, माँ क्या करें, आज तो भूख से प्राण निकल जाएंगे। माता सुशीला कहती है बेटा जल में तुलसी दल डाल करके पी लो, दर्द नहीं होगा। बच्चे तुलसी दल डाल करके पानी पीते हैं। आज भूख के कारण, भूख के दर्द के कारण वो पानी गले से नीचे तक नहीं उतरता है। आज ये पीड़ा सुशीला मैया से नहीं देखी जाती। अपने बच्चों की स्थिति सुशीला मैया रोते रोते अपने पति के पास जाती हैं, अपने 4 बच्चों को लेकर के, और कहती हैं सुनो पिया जी बात हमारी, आज हम अपने बच्चों को रोता हुआ तड़पता हुआ अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकते, क्योंकि आप बाप हो लेकिन मैं माँ हूँ। मैंने अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखा है, मैं समझ सकती हूँ मेरे बच्चों को कितना दर्द हो रहा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चों को मरता तड़पता जिंदा नहीं देख सकती, जीते जी नहीं देख सकती, क्योंकि एक माँ का दिल सबसे ज्यादा कोमल होता है। माँ क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। माँ की ममता तो समुद्र की गहराइयों से भी गहरी होती है, और माँ का प्रेम, पिता का प्रेम समुद्र से भी बड़ा होता है। माँ का दिल समुद्र से भी बड़ा होता है। बच्चे चाहे जितनी बड़ी गलती कर दें लेकिन वो केवल 2 माँ बाप होते हैं जो कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती बल्कि छाती से लगा लेते हैं। इस दुनिया में अगर आप आगे बढ़ोगे तो दुनिया के लोग जलेंगे, लेकिन जितना आगे आप बढ़ोगे उतना ज्यादा केवल 2 लोग हैं जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो केवल माँ बाप हैं। जितना ज्यादा माँ बाप, बच्चे आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा माँ बाप खुश होते हैं। बच्चों को आज एक माँ होती है ना जो बच्चों को अपनी कमर पर बिठा करके और कहती है बेटा देख, जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक देख। और एक पिता अपने बच्चों को कंधे पर बिठाता है और पिता कहता है बेटा जहां तक मैं नहीं देख सकता तू तो वहां तक देख। कहने का मतलब जो मैं नहीं बन पाया, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया वो तू बन जा। अथक प्रयास करता रहता है। माँ अगर आज का सोचती है कि मेरा बेटा भूखा ना रहे, तो पिता भविष्य का, कल का सोचता है कि मेरी संतान भूखी ना रहे, प्रयास करता रहता है।